नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सुमित झा और शुरुआत बवाल की तस्वीरों से, जिन तस्वीरों में सियासत छिपी हुई है। सियासत के नाम पर दरअसल सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ दल आए दिन हंगामे पर उतारू रहते हैं। आज रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर वाम दलों के छात्र संगठन सड़क पर उतरे। पटना पुलिस को बवाल का पूरा अंदेशा था, लिहाजा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट थी। जेपी गोलंबर के पास पहुंचते ही पुलिस प्रशासन ने वाम दल के कार्यकर्ताओं को रोका तो वो बवाल पर उतारू हो गए। पुलिस से नोकझोंक की और सड़क पर लगी बैरिकेडिंग तोड़ दी। जब पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। और इन तस्वीरों को देखिए जरा, कैसे बवाली वाम दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज की बातों से इनकार किया है। वाम दलों के कार्यकर्ता पटना में मार्च करते हुए विधानसभा जाना चाहते थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास ही छात्रों और पुलिस वालों में बहस हो गई, नोकझोंक हुई और मामले ने तूल पकड़ लिया और छात्रों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाब में लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाए। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस आंसू गैस के गोले दागती हुई नजर आई और यहां देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने उतारा। कार्यकर्ताओं को फिर तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का फिर इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर रोड़ेबाजी भी की, जिसकी वजह से जेपी गोलंबर से राम गुलाम चौक होते हुए गांधी मैदान का दक्षिणी इलाका पूरी तरह से जाम हो गया, ब्लॉक हो गया। और अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए और देखिए पटना में हुए बवाल की तस्वीर को और दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन। एक तरफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठियां बरसाई उन कार्यकर्ताओं को जो बवाल कर रहे थे और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन के जरिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि वहां से कार्यकर्ता तितर बितर होकर हट जाएं, क्योंकि ये विधानसभा तक जाना चाहते थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास ही इन्हें रोक दिया गया। और खबर मुंगेर से, यहां बच्चों के खेल खेल में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि दर्जनों घर देखते ही देखते खाक हो गए। आग लगने से 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गया और देखिए तस्वीरें, कितनी भयावह आग है। स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना हवेली खड़गपुर के कुल्हड़िया गांव की है। बताया जा रहा है कि बच्चे कागज जलाकर खेल रहे थे, उसी दौरान तेज हवा की वजह से घर में आग लगी और ये आग तेजी से फैलती गई और चंद मिनटों में, कुछ ही देर में 2 दर्जन घर आग की चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को लगाया गया था। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण लगी और हवा कितनी तेज थी। तेज हवा होने के कारण आग ने बाकी घरों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से ये आग फैली, क्योंकि जो घर वो झोपड़ी के थे, फूस के बने हुए घर हैं और जिसमें आग तेजी से फैलती है, इसलिए आसपास जितने भी घर, करीब 24 से 25 घर, सभी झोपड़ियों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बच्चों के खेल में ये आग लगी और इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो मौसम है, अभी जो तेज़ हवाएं चल रही हैं बिहार में, वहाँ ज़रा सी भी चिंगारी एक बड़ा हादसा बन सकती है। लगभग 25 से 30 घर जो है जलकर राख हो गई है और हमने
सभी पत्रकारों का जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमने डाला कि जल्द से जल्द अग्निशामक को भेजा जाए, और उन्होंने तत्परता के साथ एक के बाद एक हमने जिस तरह से मांग किया 3 गाड़ी को भेजा गया। और यहाँ पर लोग जो है बेघर है, अभी खाने के लिए लोगों के पास कोई चीज़ का संसाधन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा घर जल गया। झारखंड में अधिकारियों का ट्रांसफर एक उद्योग की शक्ल ले चुका है। सीएम हेमंत सोरेन सरकार के 14 महीने के शासनकाल में 1000 से ज्यादा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। औसतन हर महीने करीब 100 तबादले से जहां विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है, वहीं पहले से ही गरीब राज्य झारखंड में अधिकारियों के लगातार तबादले से खजाने पर भी बड़ा बोझ पड़ता है। झारखंड में अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए जाते हैं। सवाल है कि जब सरकारी खजाना खाली है तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए और क्यों बोझ बढ़ाया जाता है। और आपको बताते हैं कि जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक कितनी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। 114 आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक 114 आईएएस का ट्रांसफर पोस्टिंग। एक ट्रांसफर पोस्टिंग में अनुमानित 2.5 लाख का खर्च आता है, 2,50,000 रुपए का खर्च आता है। यानी एक साल में कुल खर्च आप जोड़ लीजिए, 2,50,000 को 114 से गुणा कीजिए, 28 करोड़ से भी ज्यादा का बोझ, 2,85,00,000 रुपए का खर्च। आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी खजाने पर ट्रांसफर का बोझ कितना पड़ता है। और वहीं अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 54 आईपीएस का तबादला हुआ, और यहां भी एक ट्रांसफर पोस्टिंग पर अनुमानित 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो 54 आईपीएस आप जोड़ दीजिए, एक साल में 1,35,00,000 रुपए खर्च हुए। वहीं मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक 838 राज्य स्तरीय अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। एक ट्रांसफर पोस्टिंग पर अनुमानित 50,000 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में एक साल में यहां भी 4,19,00,000 रुपए का खर्च हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर अब सीएम हेमंत सोरेन भड़क गए। न्यूज 18 के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई कुछ नया है क्या। सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा। कुछ नया विपक्ष, अब छोड़िए घिसा पिटा सवाल पूछते हो यार। ये कुछ नया विपक्ष, अब छोड़िए घिसा पिटा सवाल पूछते हो यार। ये कुछ नया विपक्ष, अब छोड़िए। आज 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी के समय से लेकर अभी तक सीईओ का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाया था, और हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सत्ता हो चाहे विपक्ष के हो, सारे लोग सीईओ के बारे में बोल रहे थे, और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ तो हाईतोबा मचाने के लिए कहे। जब 5 साल से जो लोग बैठे रहते हैं एकदम बैठे हुए हैं, तो उसको जो ये करके असेंबलिंग करके दूसरी जगह फेंकने से बेहतर काम होता है, और बेहतर काम करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। 14 महीने की सरकार में 1500 डीएसपी से लेकर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। निश्चित तौर पर जब भी सरकार में बदलाव होती है तो डीसी एसपी सब कोई बदलाव होती है। ये पूर्व की सरकार में जो लोग अपने जगह पर पदस्थापित थे उन्हीं लोगों को इधर उधर किया गया है। ये उद्योग का कोई रूप नहीं है, ये उद्योग वाली कोई बात नहीं है। ये राज्य को कैसे चलाना है इस दिशा पर ये हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार के सबसे सुरक्षित जेल की एक वायरल वीडियो की बात करते हैं, और इस वायरल वीडियो से हड़कंप मचा हुआ है। बेऊर जेल के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैदी महफिल सजाए हुए हैं और साइबर अपराधी कुणाल शर्मा को एक कैदी उठक बैठक करा रहा है। रिपोर्ट देखिए। साइबर अपराधी कुणाल शर्मा कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि राजस्थान के दौसा के पूर्व विधायक का बेटा है। कहाँ के विधायक है? दौसा राजस्थान। दौसा राजस्थान। हाँ सर, है सर। किस पार्टी से विधायक है? पापा पूर्व विधायक है बीजेपी से। विधायक है बीजेपी के। हाँ सर। इतना ही नहीं, मोकामा स्टेशन पर फायरिंग की
वारदात से समझा जा सकता है कि अपराधी कितने बेखौफ हैं, कैसे जेल में महफिल सजाए हुए हैं, कैसे जेल के भीतर से दहशत का पूरा कारोबार चला रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। वैसे जेलों में आए दिन छापेमारी होती है, कई तरह के आपत्तिजनक सामान मिलते हैं, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें बताती हैं कि वो छापेमारी सिर्फ खानापूर्ति होती है और ये गिरोह चलता रहता है जेल के अंदर से। लौटते हैं बस थोड़ी देर में कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 स्पेशल। और एक बड़ी खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार में भीषण आग लगी है और आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धू चौक मोहल्ले की घटना है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की ये खबर कटिहार से, और तस्वीरें देखिए आग कितनी भीषण लगी है। धू धू कर 3 घर जलकर खाक हो गए। और बिहार में आग लगने की घटनाओं में लगातार अब इजाफा हो रहा है। कटिहार से ये बड़ी खबर, जहां पर आग लगने से 3 घर खाक हो गए। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आग कितनी भीषण है। कटिहार में आग में लगने से 3 घर खाक हो गए और धू धू कर घर जल गया। और ये दूसरी खबर आपने देखी कटिहार से। बिहार में इन दिनों आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोगों को भी ज़रूरत है सतर्क रहने की। कहीं से भी कोई चिंगारी एक बड़ा हादसा बन सकती है और भीषण आग का रूप ले सकती है। और बुलेटिन में अब बात कोरोना वैक्सीन की, कोरोना पर वैक्सीन वार की, जिसके तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में और पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना का टीका लगवाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों ने भी IGIMS में टीका लगवाया। मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि बिहार में सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। अपने जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाकर मुख्यमंत्री ने कोरोना का टीका लगवाया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में बने कोविशील्ड के टीके को लगवाने के बाद सीएम ने बिहार के सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की। सबको बधाई देते हैं और आज अगर है जन्मदिन तो आज ही के दिन हमने टीकाकरण करवाया और सब लोगों से आग्रह यही करेंगे, मेरा यही निवेदन है, विनम्र आग्रह है सभी लोगों से कि टीकाकरण जिनका होना है जरूर टीकाकरण कराइएगा। इससे बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी और इससे मुक्ति पाना है हम सब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, साथ में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के टीकाकरण के लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है। जो हमारे माननीय विधायक हैं और विधान परिषद के माननीय सदस्य हैं, उन सब लोगों का भी टीकाकरण यहीं IGIMS में ही कराया जाएगा। बिहार में सभी लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगेगा। ये बात एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे लोग सरकारी अस्पताल में टीका लगवाएं या किसी प्राइवेट अस्पताल में, उनके लिए सरकार व्यवस्था करा रही है। हम लोगों ने अपना ऐलान किया, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने निर्णय लेकर के इस बात का ऐलान कर दिया था कि बिहार में हम लोग टीकाकरण मुफ्त में करवाएंगे। तो इसलिए वो भी काम हम लोग करेंगे और पूरे तौर पर अब मुझको भरोसा है कि बिहार के वैसे तमाम लोग जिनका टीकाकरण होना है वो जरूर इसको कराएंगे। अप्रूवल मिलने के साथ ही कोरोना वैक्सीन पर तमाम अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कोरोना का टीका लगवाया और दोपहर 1 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने।
इन दोनों नेताओं ने देश में बने वैक्सीन का पहला डोज लेकर यह मैसेज दे दिया कि अफवाहों पर ना जाएं, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए टीका बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज़ 18 स्पेशल में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।